मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 के पाठ 5 पर्वत कविता पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। पहले गाते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और कवि प्रकृति के माध्यम से हमें संदेश देना चाहता है। प्रकृति में पर्वत हैं, सागर, लहरें, धरती और नभ। इन प्रकृतियों के माध्यम से हम क्या संदेश ग्रहण करते हैं, क्या हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला है कवि ने। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वो मानो संदेश दे रहे हैं कि तुम भी हमारे जैसे ऊंचे बन जाओ। ऊंचे मतलब हम उच्च विचारों के, उच्च हमारी विचार हो, उच्च आचरण हो, इस तरह से हम अपने जीवन में ऊंचे बने। एक पर्वत संदेश दे रहा है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर अथाह गहरा होता है और वो मानो हमें संदेश दे रहा है, हमें शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन में गांभीर्य लाएं, यानी गंभीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सागर हमें शिक्षा देता है। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरंगे जो उठती गिरती हैं वो मानो हमें संदेश देती हैं, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। वो मीठी उत्साहपूर्ण उमंगे, हमारी इच्छाएं, हमारा जो उत्साह है वो मधुर हो, हम हमेशा उत्साहित रहें, ऐसी हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी हमें संदेश देती है चाहे कितना भी हमारे ऊपर बोझ आ जाए, लेकिन हमें किसी परिस्थिति में अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। जैसे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वन हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, भवन हैं, सड़कें हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, लेकिन कभी वो अपना धैर्य नहीं खोती है। इसी तरह से हम पर भी कभी ज्यादा वर्क आ जाए, ज्यादा कार्य मिल जाए, तो हमें धीरे धीरे उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि धैर्य खो देना चाहिए। अतः ये शिक्षा मिलती है हमें धरती से कि हम धैर्यवान बने। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ हमें संदेश देता है कि जैसे उसने पूरे संसार को ढक रखा है और संसार छोटा है उस नभ के लिए, आकाश के लिए, ऐसे ही हम अपने जीवन में इतना यश कमाएं, इतनी कीर्ति हमारी हो जाए कि सारा संसार हम ढक लें, जैसे नभ ने पूरा संसार ढक रखा है। तो इस तरह हमें ये प्रकृति के माध्यम से शिक्षा मिलती है और कवि सोहनलाल द्विवेदी हमें संदेश देना चाहते हैं। इस कविता को हम कापी पर लिखेंगे और
पढ़ेंगे, याद भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।